नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू पीजी एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने कुछ एक पीजी क्लासेस के जो रिजल्ट हैं वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो एचपीयू ने यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो रेगुलर इकाडोल, उसी के साथ रीअपेयर लेटर कॉलेज एंट्री के जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो जारी कर दिए गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो कॉलेजेस में यहाँ पे कितने दिनों की हॉलीडेज हो रही हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो जेबीटी बैच वाइज भर्ती है उसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएड के एग्जामिनेशन है उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो यूजी की परीक्षाएं करवाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जेओए आईटी पेपर लीक मामले से संबंधित भी यहाँ पे जो है वो कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो जो चयन आयोग हमीरपुर है वो सस्पेंड चला हुआ है, तो सस्पेंड चयन आयोग पर फैसले की जो है वो तैयारी अब स्टार्ट हो गई है। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने खंगाला रिकॉर्ड। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर लीक होने के बाद चल रही विजिलेंस ब्यूरो की आपराधिक जांच के अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक जांच अलग से खोल दी है। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को इसका जिम्मा जो है वो सौंपा गया है, और उन्होंने मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जाकर सारे रिकॉर्ड जो है वो वहां पे परखे और जरूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे हासिल की। कर्मचारी चयन आयोग पेपर मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। आईएएस अफसर अभिषेक जैन मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जांच करने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारी चयन आयोग में तैनात किए गए ओएसडी एडीसी हमीरपुर जितेंद्र भी वहां पे मौजूद थे, और उनके साथ जो है वो अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पे जो है वो मौजूद रहे। कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रशासनिक जांच का जिम्मा प्रदेश सरकार की तरफ से अभिषेक जैन को सौंपा गया है। ऐसे में अब विजिलेंस और एसआईटी की जांच के साथ ही प्रशासनिक जांच भी यहाँ पे शुरू हो गई है। सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। तो यहाँ पे अभिषेक जैन जो है वो राज्य सरकार को प्रशासनिक आधार पर एक रिपोर्ट देंगे, जिसमें आयोग को आगे चलाने के लिए सिफारिश जो है वो की जाएगी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर चयन आयोग पर फैसला होगा कि चयन आयोग को बहाल किया जाए या इसकी जो परीक्षाएं हैं वो लोक सेवा आयोग या किसी अन्य एजेंसी को दे दी जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 दिन का समय अभिषेक जैन को दिया था, और इसी अवधि में सस्पेंड होने के कारण रुकी हुई बड़ी भर्तियों पर भी जो है वो फैसला होगा। अब ये मामला सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट तक ही सीमित नहीं रहा है। एसआईटी की टीम यहाँ पे ड्राइंग मास्टर, जेई व ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं का रिकॉर्ड जो है वो खंगाल रही है। तो यहाँ पे जो मुख्य आरोपी थी उसको लेके विजिलेंस की टीम जो है वो चयन आयोग पहुंची थी। ब्रांच से पेपर चोरी के सीन को यहाँ पे रिक्रिएट करवाया गया था, और संदेह के घेरे में जो अन्य परीक्षाएं यहाँ आई हैं उनकी जो है वो जांच शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो मुख्य आरोपी थी उसने जो है वो सेक्रेटरी के ड्रॉर से जो है चाबी निकाल कर ये पेपर सारे जो है वो चुराए थे। अब तक इस मामले में जो है वो यहाँ पे 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं। इसी के साथ विजिलेंस के जांच के दायरे में 20 अन्य परीक्षाएं भी आ गई हैं। तो विजिलेंस के सूत्रों के अनुसार जेओए आईटी भर्ती के अलावा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संचालित 20 परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि जेओए आईटी पेपर लीक मामले के बाद अनियमितताएं बरतने के संबंध में विजिलेंस को लगातार यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं। विजिलेंस को वेबसाइट व इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अन्य संसाधनों से यहाँ पे जो लोग हैं वो ये सारी शिकायतें जो है वो कर रहे हैं। हालांकि विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में कुछ शिकायतें गलत भी पाई गई हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विजिलेंस ने प्रारंभिक सत्यापन में जांच आगे बढ़ाई, तो 10 अलग अलग परीक्षाओं को यहाँ पे संदिग्ध जो है वो पाया गया। इसलिए 20 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को यहाँ पे जो भी आरोप लगे थे उनको सही पाया गया है, और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है पूछताछ शुरू हो गई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी बैच वाइज भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती को यहाँ पे मंजूरी जो है वो मिल गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लंबे समय से जेबीटी की भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने आखिर बैच वाइज भर्तियों को शुरू करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। अब जिन जिलों में ये भर्तियां रुकी हुई थी वहां पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद जो भी जेबीटी की ये बैच वाइज भर्तियां हैं
से ये प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद जो है ये जेबीटी भर्तियाँ जो हैं वो शुरू हो। जब डेट जो है वो आपका कॉलेजेस हॉलिडे से संबंधित रहने वाला है, तो एचपी में जो है वो 19 फरवरी तक यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है वो बंद होगी और कॉलेजेस में जो है वो 5 फरवरी तक अवकाश रहेगा। एचपी में छात्रों के जो 8 हॉस्टल हैं वो खुले रहेंगे, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 19 फरवरी तक और जो भी इसके अंडर कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे 5 फरवरी तक छुट्टियाँ जो हैं वो रहेंगी। ये छुट्टियाँ जो है वो सोमवार से यानी कि 2 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं और इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक जो 8 हॉस्टल हैं वो खुले रहेंगे। इसी के साथ जो अभी यहाँ पे विधानसभा का सत्र चलना है उसके लेकर यहाँ पे जो एचपीयू के कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां जो है वो यहाँ पे रोक दी गई हैं। अब जो है वो उनको इस सत्र के बाद ही जो भी एचपीयू के कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां जो हैं वो ये होंगी। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए छुट्टियां रहेंगी, उनको जो है वो कॉलेजेस में यहाँ पे 5 फरवरी तक रहेंगी छुट्टियां और यूनिवर्सिटी में जो है वो 19 फरवरी तक जो है वो छुट्टियां रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू 7 जिलों के कॉलेजेस में करवाएगा यूजी की परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इस वर्ष जो यूजी फर्स्ट ईयर है उनकी परीक्षाएं जो है वो अलग अलग करवाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन आए गए 7 जिलों के 165 से अधिक कॉलेज हैं और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो एचपीयू करवाएगा और इसी के साथ जो 5 जिले यहाँ पे रह गए उसकी परीक्षाएं जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो करवाएगी। और इसके अलावा जो यूजी सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं अभी जो है वो एचपीयू ही करवाएगा, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो है भी हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो सेकंड और थर्ड यहाँ पे ईयर के यूजी के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो एचपीयू ही करवाएगा। इसके लिए जो है वो उन्होंने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं और ये जो भी परीक्षाएं हैं वो मार्च में यहाँ पे करवाने की तैयारी जो है वो चली हुई है, ताकि जो है वो यहाँ पे मई जून तक इसका रिजल्ट है जो है वो जल्दी से निकाल दिया जा सके। इसके साथ ही जो यहाँ पे द्वितीय वर्ष के छात्रों को कभी प्रमोट करने कभी देरी से परीक्षाएं आयोजित करने से गड़बड़ाए परीक्षा जो सिस्टम है यहाँ पे जो आपका ईआरपी है उसको भी पटरी पे लाने का काम चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो परीक्षाएं आपकी यूजी की वो मार्च में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन यूजी परीक्षाओं के रिगार्डिंग आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो जो बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, इसी के साथ जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट है, लेटर कॉलेज एंट्री के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में हो जाएंगी। तो और इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। इनको फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी 2023 रहेगी। और ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है इसके बारे में जो है वो मैं आपको बाय वीडियो भी इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका पीजी एग्जामिनेशन से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पीजी के एग्जाम है उनका शेड्यूल जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो 10 फरवरी से पीजी की परीक्षाएं जो है वो शुरू करेंगी। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं को करवाने के लिए 21 फरवरी को तय किया गया था, लेकिन अब जो है वो कुलपति ने के चर्चा के बाद यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि ये जो भी पीजी की परीक्षाएं हैं अब 10 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही डेट शीट आएगी मैं बाय वीडियो भी आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो भी इकाडोल या रेगुलर के स्टूडेंट हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पीजी के उनकी परीक्षाएं जो है वो 10 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर अब हम लोग यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे जो है वो कुछ एक पीजी कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ एमएससी बॉटनी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है और इसी के साथ आपका एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ जो एमकॉम थर्ड सेमेस्टर है उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। और बाकी जो भी रिजल्ट जैसे भी आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होने हैं उनके बारे में, तो अभी जो है वो इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। मुझसे कुछ एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एचपी मंडी के जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम वो कब तक हो सकते हैं। तो आपके जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है यहाँ पे जनवरी में जो है वो आ जाएंगे। जैसे अभी जनवरी सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन है वो फरवरी में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो
जो भी बीएड के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे फरवरी में जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे और इसी के साथ एचपीयू के भी जो है वो फरवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आ जाएगा मैं आपको बाय वीडियो भी इन्फॉर्म जो है वो कर दूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग, जहाँ पर मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।